Student, today is your GK subject. Let's start with our new chapter. Open your textbook. आज हम चैप्टर नंबर 34 स्टार्ट करेंगे यहाँ से. हीरोज ऑफ द पास्ट. आज 33 तक मैंने करवा दिया था. ठीक है. हीरोज ऑफ द पास्ट मतलब जो पास्ट में भूतकाल में जो हीरो रह चुके हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. रीड द डिस्क्रिप्शन एंड राइट द नेम्स ऑफ द हीरोज ऑफ द पास्ट. चूज योर आंसर फ्रॉम द पिक्चर गिवन ऑन द पेज. यहाँ पे नीचे आंसर दिए गए हैं, उसमें से आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में लिखना है. तो फर्स्ट, ही यूनाइटेड द ब्लैक अमेरिकन्स टू टेक पार्ट इन ए पीसफुल स्ट्रगल टू बी ट्रीटेड एज इक्वल विद द वाइट्स. ही वॉज लेटर शॉट डेड. ये जो फेमस पर्सन थे, उन्होंने ब्लैक अमेरिकन जो काले अमेरिकन थे उनको उसमें टेक पार्ट लिया था, क्योंकि उनको भी वाइट्स की तरह सफ़ेद जो मतलब सफ़ेद पीपल है वाइट पीपल, उनके साथ उनको पूरा हक मिला जाए, उनकी तरह ही उनको ट्रीट किया जाए. ऐसा नहीं कि काले इसलिए तेको ऑफिस में यहाँ बैठ नहीं सकता, यहाँ जॉब नहीं मिल सकती है, या और अलग तरीके से क्रूअलिटी से मतलब उसके लिए इन्होंने लड़ाई की थी और बाद में ये मारे गए थे. कौन है ये? मार्टिन लूथर किंग जूनियर. कहाँ पे ये है पर्सन. ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर. दिस अमेरिकन प्रेसिडेंट वॉज बॉर्न इन ए बैकवुड्स लॉग कैबिन टू पुअर फैमिली इन 1809. ही एबॉलिश स्लेवरी फ्रॉम अमेरिका. ये अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, और पुअर फैमिली में बॉर्न हुए थे. इन्होंने स्लेवरी यानी गुलामी अमेरिका से निकाली थी. ये कौन है? अब्राहम लिंकन. ये है अब्राहम लिंकन. राइट. नाउ थर्ड वन. दिस जर्मन लीडर इनिशिएटेड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. जो जर्मन लीडर थे जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट किया था. ही शॉट हिमसेल्फ आफ्टर जर्मनी वॉज डिफीटेड इन वॉर. लेकिन जर्मनी जब हार गई तो उन्होंने अपने आप को मार दिया. तो कौन है? एडोल्फ हिटलर. तो कहाँ है ये एडोल्फ हिटलर? ये रहे हिटलर. राइट. फिर ये फोर्थ वन. ही वॉज ए ग्रेट लीडर ऑफ चाइना फ्रॉम 1949 अंटिल हिज डेथ इन 1976. वो चाइना के ग्रेट लीडर बने रहे अंटिल उनकी डेथ तक. ठीक है. ही मेड चाइना स्ट्रॉन्ग, और उन्होंने चाइना को स्ट्रॉन्ग नेशन राष्ट्र बनाया. कौन है? माओ जेडोंग. ठीक है. ना फिफ्थ वन. आफ्टर द 1905 रशियन रिवॉल्यूशन ही लिव्ड in exile, but he returned to Russia when the Caesar fell in 1917. इनको देश निकाल दिया गया था, लेकिन वो वापस रशिया में लौट के आए थे. तो कौन है ये? लेनिन. तो इस लेनिन. यस ये लेनिन है. ठीक है. नाउ सिक्स्थ वन. दिस ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वॉज ए ग्रेट स्टेट्समैन. हिज स्पीचेस लेड द ब्रिटिश आर्मी टू विक्ट्री इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ये ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे. ठीक है. हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी है ना. तो उस टाइप के ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो जिन्होंने अपनी स्पीचेस से, अपने समझा के भाषण से ब्रिटिश आर्मी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिताया था. कौन है? विंस्टन चर्चिल. तो ये है विंस्टन चर्चिल. राइट. फिर सेवन्थ वन. शी वॉज अ पीजेंट गर्ल हु लेड द फ्रेंच आर्मी इन द 100-year वॉर अगेंस्ट ब्रिटेन. ये किसान की लड़की थी. उन्होंने फ्रेंच आर्मी को वहाँ पे ब्रिटेन से मतलब लड़ाई में तैयार किया था. बस शी वॉज कैप्चर, लेकिन वो पकड़ाई गई. एंड बर्न एट द स्टेक. लेकिन वो पकड़ा गई इसलिए वो मार दी गई. कौन है? जॉन ऑफ आर्क. ठीक है ना. नेक्स्ट. हिज विक्ट्रीज had made him a hero in France and French Senate elected him as an emperor in 1804. ये जीते हुए थे विक्ट्रीज, और हीरोइन, और फ्रांस में हीरो की तरह उनको माना गया था. कौन है? नेपोलियन बोनापार्टे. ठीक है. तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है आपका चैप्टर नंबर 34. नाउ चैप्टर नंबर 35. नेक्स्ट चैप्टर पीपल हु मैटर. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज. अब अच्छी जो फेमस पर्सनैलिटी उसके बारे में हम पढ़ेंगे. फर्स्ट वन. द वर्ल्ड फर्स्ट वुमेन पायलट्स होल्ड द रिकॉर्ड फॉर मैक्सिमम फ्लाइंग आवर्स. इन्होंने फर्स्ट एक वुमन पायलट थी और इन्होंने काफ़ी
अच्छे रिकॉर्ड बनाए हैं, मैक्सिमम फ्लाइंग और ज़्यादातर उन्होंने उड़ान की है। तो कौन है? दुर्गा बनर्जी, राइट ना। सेकेंड वन, फर्स्ट इंडियन टू विन द गोल्डन ग्लोब ऑस्कर अवार्ड फॉर इस म्यूजिक इन स्लैम डॉग मिलियनर। तो ये गोल्डन ग्लोब एक अवार्ड है जिनको मिला था फॉर म्यूजिक। A.R. रहमान का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो ये है A.R. रहमान। थर्ड वन, द फर्स्ट वुमन टू फ्लाई द रशियन MiG फाइटर जेट। फर्स्ट वुमन थी जिन्होंने रशियन फाइटर जेट उड़ाया था, सुमन शर्मा। नाउ द लेजेंडरी एक्टर हु रिसीव्ड द दादा साहिब फाल्के अवार्ड ऑन 17 अप्रैल 2009। ये है एक हीरो थे, आपके पेरेंट्स जब छोटे थे ना, उनके टाइम के हीरो थे। तो कौन है ये? मनोज कुमार, जिन्होंने दादा साहेब फाल्के, बहुत बड़ा अवार्ड होता है जो उन्होंने जीता था, उनको मिला था, ठीक है। तो ये मनोज कुमार, आपके पेरेंट्स को पूछना है मनोज कुमार, उस टाइम के, उनके टाइम पे हीरो थे ये, राइट। फिर है स्विफ्टन, होल्ड्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर परफॉर्मिंग मैक्सिमम आई ऑपरेशन। आई ऑपरेशन के लिए बहुत सारे रिकॉर्ड उन्होंने बनाए हैं। कौन है ये? MC मोदी। नाउ सिक्स्थ, रिसीव्ड राजीव गांधी अवार्ड फॉर सक्सेसफुल लॉन्चिंग ऑफ इंडियाज फर्स्ट मून मिशन चंद्रयान। ये कौन है जिसने राजीव गांधी अवार्ड जीते थे फॉर फर्स्ट मून मिशन चंद्रयान के लॉन्चिंग पे, ठीक है। कौन? G. माधवन नायर। सेवन्थ वन, नोटेड क्लासिकल सिंगर हु रिसीव्ड द कंट्रीज हाईएस्ट अवार्ड द भारत रत्न 2008। ये भी भारत रत्न एक बड़ा अवार्ड है ऑस्कर अवार्ड की तरह, जिन्होंने क्लासिकल सिंगर होता है ना, वो थे ये, उन्होंने जीते थे। तो कौन है? रिसीव्ड किए थे भीमसेन जोशी, इसका भी नाम सुना होगा आपने शायद। फिर है 8, होल्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बीइंग द यंगेस्ट क्लाइंबर ऑफ माउंट एवरेस्ट एट द एज ऑफ 19। के 19 एज में उन्होंने माउंट एवरेस्ट में क्लाइंब किया था, चढ़ाई की थी और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, है ना। कितनी 19 तो कितनी कम एज होती है। तो कौन है ये? डिक्की डोलमा, राइट। तो ये आपका चैप्टर नंबर 35। नाउ टर्न द पेज। नाउ चैप्टर नंबर 36, कंट्रीज क्लूज। कंट्री के बारे में क्लू है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। रीड द क्लूज एंड राइट द नेम्स ऑफ द कंट्रीज। अब यहाँ पे क्या है? कैपिटल दी हुई है, राइट, और उसकी करेंसी है, तो हमको कंट्री के बारे में लिखना है। तो फर्स्ट है कैपिटल क्या है? एडिस एबेड, ठीक है। उसकी करेंसी क्या है? बीर, ठीक है। जैसे हमारी रुपीज़ होती है ना, इस तरह से। तो ये कंट्री का नाम क्या है? इथियोपिया, ठीक है, इथियोपिया। सेकेंड वन, यस, जिसकी बैंकॉक कैपिटल है और बेहद करेंसी है, उसमें ये नोट करेंसी बेहद चलती है वहाँ पैसे की जगह। मनी की कौन सा यूज़ होता है? बेहद, वो करेंसी को बोलते हैं। तो कौन सी कंट्री? वो थाईलैंड, राइट। यस, थर्ड वन, यस, ये तो आपको पता ही होगा। न्यू दिल्ली जिसकी कैपिटल है, कौन सा कंट्री वो? यस, हमारा इंडिया, हमारा भारत ना, इंडिया, जिसमें रुपी करेंसी चलती है। रुपी है ना करेंसी हमारे यहाँ, ठीक है। और ये फ्लैग भी है साथ में उनका, राइट। नाउ फोर्थ वन, कैपिटल कौन सी है? कुआलालंपुर, ठीक है। और उसकी करेंसी क्या है? रिंगीट, उसका फ्लैग है। तो कौन सी कंट्री है? मलेशिया। और नेक्स्ट वन, यस, कैपिटल इज ब्रेसिलिया, ठीक है। और उसकी करेंसी रियल। कौन सी कंट्री है? ब्राज़ील, राइट, इसका ये फ्लैग है। नेक्स्ट वन, कैपिटल है मनीला और उसकी करेंसी कौन सी है? फिलिपियानो, ठीक है। और उसकी तो कौन सी कंट्री है वे? फिलीपाइंस, ठीक है, ये उसका फ्लैग है। नेक्स्ट वन, कैपिटल इज जेरूसलम, इसकी करेंसी क्या है? साकिल। तो कौन सा कंट्री हुआ? इज़राइल है ये। कौन सी कंट्री है? इज़राइल, ये उसका फ्लैग है। कैपिटल नैरोबी कैपिटल है और उसकी करेंसी शीलिंग है। ये फ्लैग है उसका। कौन सा कंट्री है? तो ये है केन्या, राइट। फिर है कैपिटल है मले और उसकी करेंसी है रुपया और ये उसका फ्लैग है। कौन सा कंट्री है? मालदीव्स। फिर है कैपिटल है ब्यूनोस एराइस, उसकी करेंसी क्या है? पिसो और उसका फ्लैग है। कौन सा कंट्री? अर्जेंटीना, राइट। तो ये आपका चैप्टर नंबर 36 था। नाउ चैप्टर नंबर 37, ये आपका चैप्टर नंबर 37 है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं ना, इंटरनेशनल मतलब जो दूसरे देशों में जाने के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोलेंगे, और जो इंटीरियर इंडिया के अंदर होते तो वो कौन से बोलेंगे? डोमेस्टिक एयरपोर्ट।
लेकिन हम यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। राइट द नेम्स ऑफ द सिटीज़ वेयर द फॉलोइंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर सिचुएटेड। जो सिटी के नेम लिखना है जहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिचुएटेड है, बने हुए हैं, राइट। फर्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ पे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो ये कोलकाता में, राइट। फिर है राजा सांची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पे है? अमृतसर में। फिर है लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पे है? गुवाहाटी में है, ठीक है। फिर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? ये हैदराबाद में। फिर है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? यस, ये अहमदाबाद में है, ये तो सुना ही होगा आपने, है ना। फिर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है। फिर 7th मीनाबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पे? चेन्नई में, राइट। फिर छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी आपने सुना होगा, ये कहाँ पे? मुंबई में, राइट। तो ये आपका 37 चैप्टर भी यहाँ पे ख़त्म होता है। इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में थोड़ा चैप्टर करवा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं इसलिए। तो लेकिन ये वीडियो आपने फिर से समझना और फिर से 2 बार 3 बार देख के ये आंसर सारे लिख देना। ओके देन, गुड बाय।